हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में। प्रोलैप्स वर्ड जहाँ पे भी आता है, आप ये मान लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर अपनी जगह से हट जाती है, अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन से हट जाती है, उसको हम प्रोलैप्स बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो केसेस देखने को मिलते हैं प्रोलैप्स के, वो है यूट्राइन प्रोलैप्स। रेक्टल प्रोलैप्स वैसे तो उतना कॉमन नहीं है, लेकिन जिन लोगों को होता है काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाता है। तो रेक्टल प्रोलैप्स का मतलब ये हुआ कि जो रेक्टम होता है, जो आपके इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, सिग्मॉइड कोलन के बाद जो लास्ट पार्ट होता है, उसको बोलते हैं। अगर वो एनस जो एनल ओपनिंग होती है वहां से बाहर निकल जाता है, एनल रिंग से बाहर निकल जाता है, उसको हम रेक्टल प्रोलैप्स बोलते हैं। ये जो होता है, इसके जो कारण होते हैं, कुछ प्रमुख कारण होते हैं जो देखने को मिलते हैं। पहला जो कारण है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, जो कि एक काफ़ी गंभीर समस्या होती है। अगर किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है कि उनको रेक्टल प्रोलैप्स रहता है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिनको बार बार वजाइनल डिलीवरीज या मल्टीपल डिलीवरीज हुई हैं, उनके अंदर ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द पेल्विक मसल्स उनके अंदर भी रेक्टल प्रोलैप्स देखा जाता है। जिन लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, बार बार वो जोर लगाते हैं, बहुत लंबी लंबी देर तक वो जोर लगाते हैं, स्टूल में पास करने के लिए बैठे रहते हैं, उनको भी रेक्टल प्रोलैप्स होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को रहता है तो बार बार जोर लगाने के कारण वहाँ की मसल्स वीक हो जाती हैं और रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है। कई बार बच्चों के अंदर भी रेक्टल प्रोलैप्स देखने को मिलता है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है। सबसे बड़ा जो कारण होता है वो मल्टीपल वजाइनल डिलीवरीज होता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो इसका जो मेन सिम्टम होता है, क्योंकि कोई भी पार्ट आपका नॉर्मल जगह पे नहीं है, तो आपको हमेशा एहसास होता रहेगा कि कुछ तो एबनॉर्मल है, कुछ तो है जो अलग है, गलत है। तो सबसे पहला डिस्कम्फर्ट एक सिम्टम आता है। पेशेंट को हमेशा स्टूल पास करने के बाद भी हमेशा ऐसा लगता रहता है कि अभी इसको वापस स्टूल पास करने जाना है, वापस जाना है। एक फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसा वहाँ पे महसूस होता रहता है। वहाँ पे फुलनेस महसूस होता है, पेन महसूस होता है, और सबसे ज़्यादा जो एम्बैरेसिंग चीज़ होती है म्यूकोजल डिस्चार्ज की होती है। हर वक्त वहाँ पे म्यूकस निकलता रहता है, क्योंकि जो हमारा रेक्टम होता है वो एक अंदर रहने वाली चीज़ होती है। अगर वो बाहर रहती है तो उसी तरह से उसमें सिम्टम्स आते हैं। हमेशा स्टिकी डिस्चार्ज वहाँ से निकलता रहता है, जिसके कारण पेशेंट को कई बार खारिश होती है और कई बार वहाँ पे घाव भी बन जाता है। अगर हम टाइप्स की बात करें रेक्टल प्रोलैप्स की, तो इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला वाला टाइप होता है बिफोर एंड आफ्टर स्टूल। अगर स्टूल पास करने के दौरान प्रोलैप्स होता है तो उसको हम प्राइमरी डिग्री बोलते हैं। सेकेंड डिग्री होता है पार्शियल और थर्ड डिग्री होता है कंप्लीट। तो पार्शियल और कंप्लीट, अगर स्टूल पास करने के अलावा अगर आपको जो रेक्टम होता है वो बाहर ही निकला रहता है, या परमानेंट पूरी रिंग में बाहर निकला रहता है, जो कि सेकेंड और थर्ड डिग्री होता है, उस केस में आपको सिर्फ सर्जरी करानी पड़ती है। पहला वाला डिग्री जिसमें सिर्फ उसको स्टूल पास करने के समय प्रॉब्लम होती है, उसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ काफ़ी अच्छी तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। इसको मैनेज करने के लिए दवाइयों पे जाएं, इसके पहले हम बात कर लेते हैं इसको हम नॉर्मल अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं, जिससे इस बीमारी को हम पूरी तरह से टैकल कर पाएं और काफ़ी हद तक और बढ़ने से रोक पाएं। अगर ये प्राइमरी डिग्री है तो सेकेंडरी में ना जाए, सेकेंडरी है तो थर्ड में ना जाए। तो सबसे पहली चीज़ है कि चीनी, चावल और मैदा, ये सारी चीज़ें आपको कम करनी पड़ेगी। मोर ऑफ द फाइबर, मोर ऑफ द रफेज डाइट आपको यूज़ करना पड़ेगा। मोर ऑफ द प्लांट बेस्ड जितने फूड होते हैं वो खाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में आपको रफेज मिलेगा, यानी फाइबर मिलेगा। इसके अलावा जो मीट है या जो नॉन वेज वाली चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा, और क्योंकि उसमें कोई रफेज आपको नहीं मिल रहा है। साथ के साथ आपको जो इतनी भी पैकेज चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें हैं, उनको आपको बंद करना पड़ेगा। मिर्च मसाले वाली चीज़ें काफ़ी हद तक लिमिट करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा क्योंकि ये प्रॉब्लम, प्रोलैप्स की प्रॉब्लम मोस्टली ओल्ड एज फीमेल्स में ज़्यादा होती है, तो उनको करना पड़ेगा कीगल एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज के ऊपर मैं रेगुलरली कोई ना कोई वीडियो में बोलती रहती हूँ। तो कीगल एक्सरसाइजेज आर मस्ट, चाहे आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो, चाहे स्टूल इनकॉन्टिनेंस हो, चाहे आपको रेक्टल प्रोलैप्स का प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना होता है, अपने जैसे हम यूरिन खत्म करते हैं उसके टाइम पे कंस्ट्रिक्शन होती है मसल्स की, उसी तरह से अपने आप हमको अपनी जो मसल्स होती है उसको कंस्ट्रिक्ट करना होता है, उनको सिकोड़ना होता है, फिर उनको होल्ड करना होता है, फिर रिलीज करना होता है। सिकोड़ना होता है, होल्ड करना होता है, फिर रिलीज करना होता है। बेटर जानकारी के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाकर के कीगल एक्सरसाइज के बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपको करना है वो है सिट्स बाथ। सिट्स बाथ करने से आपको जो वहाँ की मसल्स होती हैं वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव होगी, वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, तो वो आपको हेल्प करेगी इन केस ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स। अब हम बात करेंगे इसके दवाइयों के बारे में।
तो क्योंकि मैंने बताया कि होम्योपैथिक दवाइयाँ सर्जरी को प्रिवेंट नहीं कर सकती हैं अगर वो सेकंड और थर्ड डिग्री में चला गया। तो बेटर है कि अगर आपको स्टार्ट हो रहा है, बच्चे को स्टार्ट हो रहा है कि उसको हल्का हल्का सा रेक्टल प्रोलैप्स दिख रहा है, जब वो स्टूल पास करने के लिए स्ट्रेन करता है तब उसको दिख रहा है, तब इमीडिएट आप ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दें। पहली चीज़ तो बच्चों को ये बोलनी है कि वो स्ट्रेन नहीं करे, जितना ईजिली स्टूल पास हो सकता है उसको पास करे। कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप तरीके यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको आपको लेना है, आप ले सकते हैं। फाइबर ज़्यादा देना है और पानी की मात्रा ज़्यादा उसको देनी है। दवाइयों को अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली दवा जो बच्चों के अंदर रेक्टल प्रोलैप्स में दी जाती है उस दवा का नाम है पोडोफाइलम। इस दवा को दिया जाता है अगर हमेशा उसको जो स्टूल के समय और स्टूल के बाद ही उसको प्रॉब्लम आती है। इवन डायरिया अगर बच्चे को रहता है तभी भी जो उसको लूज मोशन होता है वहाँ पर पोडोफाइलम दिया जाता है। जो नेक्स्ट दवा है जो बहुत इंपॉर्टेंट दवा है वो है इग्निशिया। इग्निशिया के अंदर क्या होता है, ये होता फीमेल्स में ज़्यादातर है, लेकिन सॉफ्ट स्टूल के साथ भी अगर प्रोलैप्स हो रहा है, कोई स्ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, इवन अगर स्ट्रेनिंग कर रहा है तो प्रोलैप्स नहीं हो रहा है, लेकिन सॉफ्ट स्टूल के साथ उसको वहाँ से रेक्टल प्रोलैप्स की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वहाँ पर आप इग्निशिया दे सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट दवा जो महिलाओं में दी जाती है जिनको मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुई है, मल्टीपल डिलीवरीज किया है, स्पेशली अगर मल्टीपल वजाइनल डिलीवरीज किया है, उनके केस में जो दवा दी जाएगी वो है रूटा। इसके अंदर ना सिर्फ नॉर्मली जो प्रोलैप्स है वो देखने को मिलता है, बल्कि स्टूपिंग करने से यानी झुकने से और लेटने से भी प्रोलैप्स हो जाता है, वहां पर रूटा दिया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट दवा है वो है एस्कुलस। अगर बहुत लंबे समय से पेशेंट को पाइल्स रहते हैं यानी एलर रिंग पे भी लूजनिंग हो गई है, वहाँ के वेन्स फूल गई हैं, ब्लड वहाँ पे इकट्ठा हो गया है, उसके साथ में आपको प्रोलैप्स भी देखने को मिल रहा है, बैकएक भी आ रहा है, तो आप एस्कुलस हिपोकास्टिन नाम की दवा को यूज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे अच्छी दवा है इसके हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस को मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, आधे ग्लास पानी में 10-10 बूंदे डाल करके दिन में 2 से 3 बार लेना है। सभी के लिए ये दवा बिल्कुल सूटेबल है, बच्चों के लिए भी सूटेबल है, बुजुर्गों के लिए भी सूटेबल है, महिलाओं के लिए, सबके लिए सूटेबल ये दवा है। हाइड्रेस्टिस को आप ले सकते हैं। ध्यान रखिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के कारण, अगर बच्चे को बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसके कारण उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले कॉन्स्टिपेशन का इलाज लेना जरूरी है, जिसके लिए हम कैलकेरिया कार्ब है, सिलीशिया है, थूजा है, ये दवाई हम बच्चों को देते हैं। अगर बुजुर्गों में कॉन्स्टिपेशन रहता है उसके एलुमिना देते हैं, ग्रेफाइट देते हैं। लेकिन अगर हम रेक्टल प्रोलैप्स के ट्रीटमेंट की बात करें तो यही दवाइयां जो मैंने यहाँ पे बताई हैं, इनमें से अपने सिम्टम के आधार पर आपको अपनी दवाई चूज करनी है। ध्यान रखिए कि अगर आपने दवाइयां ले रहे हैं लेकिन कोई भी डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं किया है तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो आप खा रहे हैं वो सही से पचे, उसका डाइजेशन अच्छे से हो और आपको कब्ज नहीं हो। एटलीस्ट जितनी प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी वो बढ़े ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मेरे साथ जूम या फ़ोन कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट खुद ही बुक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं शॉर्ट वीडियोज़ बना करके मेडिसिन के बारे में जानकारी देती रहती हूँ। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।